ये कहानी एक चोर की है जो चोरी करके अपना घर चलाता था। उस चोर का एक बेटा भी था, वह भी चोरी करता था। एक बार उस चोर का बेटा एक साधु से मिला। उस साधु से मिलने के बाद उस चोर की ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ उस चोर के साथ कि उसका ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल गया। किसी नगर में एक बूढ़ा चोर रहता था। उस चोर का एक 16 वर्षीय लड़का भी था। चोर जब ज़्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब क्यों ना अपने बेटे को भी चोरी करना सिखा दी जाए ताकि आगे का जीवन आराम से बीत जाए। फिर उस चोर ने अपने बेटे को भी चोरी करने की विधा सिखाई। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विधा में प्रवीण हो गया। दोनों बाप बेटे आराम से जीवन व्यतीत करने लगे। उस चोर को कभी कभी ऐसा लगता था कि कहीं उसका बेटा चोरी करना ना छोड़ दे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए चोर अपने बेटे को समझाने लगा कि बेटा, कभी भी किसी की बातों में ना आना और ना ही कभी किसी साधु संतों की बातों को सुनना। बेटा अपने पिता की बातें ध्यान से सुन रहा था। अपने पिता की बात सुनकर वह बोला, अच्छा पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। चोर फिर अपने बेटे से बोला, अगर कहीं कोई महात्मा उपदेश दे रहा हो तो अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग जाना, समझे? बेटा बोला, हाँ बापू, समझ गया। एक दिन लड़के ने सोचा, क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर वह चोर महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि रास्ते में कुछ लोग एकत्र होकर खड़े हैं। उसने आते हुए व्यक्ति से पूछा, उस स्थान पर इतने लोग क्यों एकत्र हुए हैं? उस आदमी ने उत्तर दिया, वहाँ एक महात्मा उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर उसका माथा ठनक गया। इसका उपदेश नहीं सुनूंगा, ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वहाँ से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुँचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह चोर महात्मा के चरणों में गिर गया। उस समय महात्मा जी कह रहे थे कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और जिसका नमक खाएं उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, उसे भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कानों में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहाँ पहुँचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहाँ बैठे पहरेदार ने रोका। अरे, कहाँ जाते हो? तुम कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देखें। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, अच्छा, चोरी करने आए हो? अच्छा, जाओ। उसने सोचा, राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर होता तो ऐसे थोड़े ही बोलता। उधर चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहाँ ढेर सारा पैसा तथा जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहाँ रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहाँ रखा था। उसे भूख लगी थी तो वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी उसे महात्मा का उपदेश याद आया, जिसका नमक खाओ उसका बुरा मत सोचो। उसने अपने मन में कहा, मैंने अभी खाना खाया है, उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रख वह वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? तो चोर ने कहा, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर
वह वहाँ से चल पड़ा। उधर रसोइये ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भाग रहा था। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी और महल में रहने की व्यवस्था भी कर दी। जब वह 2-4 दिन घर नहीं गया तो उसके बाप को चिंता हुई कि बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया होगा। लेकिन 4 दिन बाद जब लड़का वापस आया तो बाप अचंभित रह गया अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर। लड़का बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात कभी मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया, तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में नौकरी मिल गई और अब मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा और हमेशा सच के रास्ते पर चलूँगा। अच्छा काम करने वालों के साथ हमेशा अच्छा होता है। अपने बेटे की बातों को सुनकर चोर को अपनी कही हुई बातों पर कभी किसी साधु संत की बात नहीं सुननी चाहिए। शर्म महसूस हुई और अब वह भी चोरी छोड़कर ईमानदारी से काम करने लगा।